बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचें, ज़रा दिल से सोचें, अगर आज आपकी कब्र बंद हो जाए, अगर आज आखिरी सांस निकल जाए, तो क्या आपको यकीन है कि आप सलामती के साथ अल्लाह के सामने पेश होंगी, या दिल के किसी कोने में कोई खौफ है, कोई बोझ, कोई बेनाम सी घबराहट? ये बात सख्त है, मगर सच अक्सर सख्त ही होता है, क्योंकि बाज़ अल्फाज ज़ख्म नहीं देते बल्कि जगाते हैं। और आज जो बात आप सुनने जा रही हैं, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये एक इंतबाह है, ये एक रहमत भरी वार्निंग है। ज़रा रुकें। हर रिश्ते में जुल्म सिर्फ हाथ से नहीं होता, कभी लहजों से होता है, कभी तहकीर से, कभी तज़हीक से, और कभी उस ज़ुबान से जो शौहर के दिल को रोज़ ज़ख्मी करती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम अपने घरों में जन्नत बना रहे हैं या अपनी ही कब्रों के लिए आग जमा कर रहे हैं। आज की ये बात औरत के ख़िलाफ़ नहीं, आज की ये बात हक़ के लिए है, क्योंकि इस्लाम जुल्म के ख़िलाफ़ है, चाहे वो मर्द करे या औरत। ज़रा गौर करें, दिल से ध्यान से सुने, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर है। तो सवाल ये है, क्या हम वाकई बेहतर हैं या सिर्फ ख़ुद को बेहतर समझने के धोखे में हैं? ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये आईना दिखाने के लिए है। ये लम्हा शायद आपके लिए आजमाइश हो, मगर यही लम्हा आपको अल्लाह के करीब करने का ज़रिया भी बन सकता है और आपको हमेशा के लिए तब्दीली का आगाज़ भी दे सकता है। आएँ, तअस्सुब से नहीं, ज़िद से नहीं, बल्कि दिल की आजिज़ी के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इस फरमान पर रुक कर गौर करें, क्योंकि बाज़ बातें कब्र के बाद नहीं, कब्र से पहले समझ में आ जाएं तो ज़िंदगी संवर जाती है। जुल्म का पहला दरवाज़ा ज़ुबान का ज़हर होता है, जो हम ज़ुबान से अदा करते हैं। ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचें, एक औरत के हाथ में जो सबसे बड़ा हथियार है वो उसकी ज़ुबान है, और यही ज़ुबान जब बेकाबू हो जाए तो घर जन्नत नहीं बनता, कब्र की आग का रास्ता बन जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका हुस्न नहीं, उसकी ज़बान की नरमी है। लेकिन अफसोस, आज घरों में सबसे ज़्यादा ज़ख्म खंजर से नहीं, लफ्ज़ों से लगते हैं। वो औरत जो शौहर को ताने दे, उसकी कमाई को हकीर समझे, उसके ख़ानदान को बुरा कहे, उसकी इज़्ज़त और गैरत का मजाक बनाए, हंसी में उसकी कमज़ोरियाँ उछाले, जान ले कि ये सिर्फ बदतमीज़ी नहीं, ये जुल्म है, और जुल्म अल्लाह के यहाँ कभी माफ़ नहीं होता जब तक मज़लूम माफ़ ना करे। सोचें, वो शौहर जो बाहर दुनिया से लड़कर घर आता है, थका हुआ, टूटा हुआ, सिर्फ एक मुस्कुराहट चाहता है, और अगर वही घर इसके लिए जंग का मैदान बन जाए, तो क्या रहमे इलाही ऐसी औरत पर मुस्कुराएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिना औरत वो है जो शौहर को देखकर उसका दिल खुश करे। आज कितनी औरतें घर में दाखिल होने वाले शौहर का दिल खुश करने की बजाय उसकी रूह तोड़ देती हैं। याद रखें, क़यामत के दिन ना आपका गुस्सा काम आएगा, ना आपकी दलीलें, सिर्फ एक चीज़ पूछी जाएगी, क्या आपने अपने शौहर पर जुल्म किया? यहीं से जहन्नम का दरवाज़ा खुलता है और यहीं से औरत का मुकद्दर बदल जाता है, अगर वो वक्त रहते संभल जाए। नंबर 2, शौहर की बेइज्जती, वो गुनाह जो सीधा कब्र में ले जाता है। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा रुक कर सुने, शौहर की बेइज्जती अल्लाह के नज़दीक कबीरा गुनाह है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर की बेहुरमती करे, अल्लाह उसके रिज़्क़ से बरकत उठा लेता है। आज कितनी औरतें बेफिक्री से, गुस्से में, अना के नशे में अपने शौहर की बेइज्जती कर देती हैं, लेकिन इन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो खुद अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर रही हैं। जब औरत शौहर को सबके सामने नीचा दिखाती है, तो वो उस मर्द की नहीं, अपने ईमान की बेइज्जती करती है, क्योंकि शौहर औरत का दर्जा नहीं, उसकी ज़िम्मेदारी है। सोचें, वो मर्द जिसे अल्लाह ने क़वाम बनाया, घर का मुहाफ़िज़, ज़िम्मेदार, ढाल, अगर आप उस मुहाफ़िज़ को ही तोड़ देंगी, बचेगा कैसे? याद रखें, औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसका गुस्सा नहीं, उसका गरूर है, और गरूर औरत को कब्र से सीधा जहन्नम के दरवाजे तक ले जाता है। कब्र, जहाँ इंसान के पास ना ज़ुबान होती है ना जवाब, सिर्फ आमाल होते हैं, और वहाँ पूछा जाएगा, क्या आपने उस मर्द के साथ नरमी की जिसे मैंने आपका ज़िम्मेदार बनाया था? जो औरत यहाँ फ़ेल हो गई, वो कब्र के सवालों में कामयाब
नहीं होगी। नंबर 3, नाफरमानी वो गुनाह जिसके लिए आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज हम ये नहीं सोचते कि नाफरमानी सिर्फ नमाज छोड़ देना नहीं, शौहर की नाजायज़ मुखालफत भी नाफरमानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जिस पर उसका शौहर नाराज़ हो, उसके आमाल आसमान की तरफ नहीं जाते। सोचें, आप नमाज पढ़ रही हैं, सदका दे रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं और ऊपर आसमान से आवाज़ आ रही है, उसके अमाल रोक दो क्योंकि उसका शौहर उससे नाराज़ है। ये कैसा खसारा है जो दुनिया में नज़र नहीं आता मगर आखिरत में इंसान को तोड़ देता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरत का बेहतरीन अमल ये है कि वो शौहर के साथ इखलास और नरमी इख्तियार करे। लेकिन जब औरत अना की खातिर शौहर की बात टाल देती है, उसे झूठा, जाहिल, कम अकल कह देती है, तो ये सिर्फ दिल तोड़ना नहीं, ये अल्लाह की इताअत को तोड़ना है। सोचें, एक लम्हे की नाफरमानी और उसका नतीजा कब्र से जहन्नम तक, क्या ये सौदा फ़ायदे का है? नाफरमानी औरत को बेचैन कर देती है, रिस्क से बरकत उठा लेती है, घर से सुकून भगा देती है और दिल में बेबरकती डाल देती है। जो औरत इस आजमाइश में नाकाम हो जाए, वो खुद अपनी आखिरत तबाह करती है। नंबर 4, शौहर पर जुल्म वो गुनाह जिसका बदला अल्लाह फ़ौरन लेता है। जुल्म अल्लाह के निज़ाम में सबसे नापसंदीदा चीज़ है और जब जुल्म औरत के हाथ से शौहर पर होता है तो ये सिर्फ गुनाह नहीं, अल्लाह की नाराज़गी को दावत देना है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो औरत शौहर पर जुल्म करती है, अल्लाह उसका चेहरा क़यामत के दिन स्याह कर देगा। सोचें, दुनिया में मेकअप, ज़ेवरात, कपड़े सब ख़त्म, क़यामत के दिन सिर्फ चेहरा नज़र आएगा और अगर वो चेहरा जुल्म की वजह से स्याह हो तो उस औरत का अंजाम क्या होगा। शौहर पर जुल्म सिर्फ मारना नहीं, उसके जज्बात को कुचल देना भी जुल्म है, उसकी मेहनत को हकीर जानना भी जुल्म है, उसके हक़ को छीन लेना भी जुल्म है। अल्लाह औरत से पूछेगा, क्या मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी थी कि तुम शौहर की इज़्ज़त लूटो? जो औरत यहाँ जवाब ना दे सके, वो जहन्नम से कैसे बचेगी? सोचें, क्या कोई औरत चाहेगी कि कब्र उससे नाराज़ हो, कि फरिश्ते इसे सख्ती से पकड़ें, कि हिसाब के दिन उसके नामा आमाल पर सबसे बड़ा दाग शौहर पर जुल्म हो? ये गुनाह छोटा नहीं, ये औरत का मुकद्दर बदल देता है। लेकिन अगर औरत अभी तौबा कर ले, नरमी अपना ले, रवैया बदल ले, तो अल्लाह रहीम है और हर दरवाज़ा खोल सकता है। वो लम्हा जो आपको जहन्नम से बचा सकता है। अगर आप ये सब सुन रही हैं और दिल कह रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने भी शौहर के साथ सख्ती की होगी, तो ये कभी कमज़ोरी नहीं है, ये ईमान की जाग है, ये ईमान को जगाने का रास्ता है। सोचें, अल्लाह ने चाहा होता तो आप कभी ये पैगाम ना सुनती, लेकिन उसने सुनवाया क्योंकि वो चाहता है आप बच जाएं। आपका रवैया, आपका लहजा, आपकी नरमी आपकी आखिरत बदल सकता है। घर जन्नत तब बनता है जब औरत का दिल रहमत बन जाए और शौहर के साथ खुशी की औरत की इबादत बन जाए। सोचें, अगर आज आप अल्लाह की रज़ा के लिए अपने रवैये को बेहतर कर लें तो शायद यही लम्हा आपको जहन्नम से बचा ले। ये पैगाम सिर्फ एक नसीहत नहीं, ये आखिरत के लिए निजात का रास्ता है। अल्लाह आपको वो ज़ुबान दे जो दिलों को जोड़े, वो रवैया दे जिससे घर में रहमत उतरे और वो ईमान दे जो कब्र को नूर से भर दे। आमीन। एक लम्हे के लिए ज़रा अपने दिल से पूछें, क्या वाकई ज़िंदगी इतनी लंबी है कि आप दूसरों को तकलीफ़ देते रहें? और ये सोचें कि इसका कोई हिसाब नहीं होगा। क्या घर वो जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ मोहब्बत हो, सुकून हो, रहमत हो? मगर अगर इसी घर में जुल्म बस जाए तो फिर बर्बादी कहाँ रुकेगी? याद रखें, इंसान के अमल सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते, वो आसमान तक जाते हैं, अल्लाह के अर्श तक ले जाए जाते हैं और फिर अल्लाह के फ़ैसले बनकर वापस आते हैं। जुल्म ख्वाह औरत करे या मर्द, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई गुंजाइश नहीं। और अगर आप एक औरत हैं तो हमेशा याद रखें, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, मकाम दिया है, घर की रहमत कहा है, लेकिन जब यही औरत ज़ुबान से, रवैये से तकलीफ़ दे तो वो रहमत रहती नहीं, आजमाइश बन जाती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो बात कही थी वो सिर्फ एक जुमला नहीं था,
وہ خاندانوں کو بچانے کا فارمولہ تھا، ظلم سے روکنے کا پیغام تھا اور انسانیت کو جگانے کی کوشش تھی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ وہ بننا چاہتی ہیں جو گھر میں رحمت لائیں اور آخرت میں نور پائیں، یا وہ جس کی زبان رویہ غصہ اسے خود اپنے ہاتھوں جہنم کی طرف دھکیل دے؟ یہی لمحہ آپ کی تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اگر دل نے تھوڑا سا بھی ہلنا محسوس کیا ہے، اگر آپ کو لگا ہے کہ کہیں کچھ ٹھیک نہیں، تو آج ہی اسی وقت نیت بدل دیں، گفتگو بدل دیں، رویہ بدل دیں، اپنا دل اللہ کے لیے نرم کر دیں، اور یقین رکھیں جس عورت کا دل اللہ کے لیے جھک جائے، اللہ اس کے لیے مشکل راستے بھی آسان کر دیتا ہے اور اس کی دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی۔ اللہ آپ کو گھر میں بھی رحمت بنائے، لوگوں کے لیے بھی رحمت بنائے، اور قیامت کے دن آپ کو اپنی محبت اور معافی کے سائے میں جگہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔